नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। केरलम रैली में खड़गे का विवादित बयान सामने आया, जहां खड़गे ने कहा कि गुजराती लोग अनपढ़ होते हैं और ये विवादित बयान खड़गे की ओर से दिया गया। खड़गे बोले कि वो लोग जल्दी भ्रमित होंगे। गुजरातियों की समझ पर सवाल उठाते हुए खड़गे नजर आए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शिक्षा और सोच का भी मजाक उड़ाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने देश की सियासत में पूरी तरीके से भूचाल ला दिया है। केरल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आपको बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों को अनपढ़ और जल्द भ्रमित होने वाला करार दिया। खड़गे के इस बयान के बाद भाजपा ने इसे सीधे तौर पर गुजरात की अस्मिता और शिक्षा व्यवस्था का अपमान बताया। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक भाजपा कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बताते चले कि केरलम रैली में एक विवादित बयान देते हुए खड़गे नजर आए, जहां गुजराती लोगों को अनपढ़ बताते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद अब सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। खड़गे ने कहा कि वो लोग जल्दी भ्रमित हो जाते हैं और शिक्षा पर भी सवाल उठाए गए। गुजरातियों की समझ पर यहां पर खड़गे की ओर से सवाल उठाए गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। शिक्षा और सोच का खड़गे मंच पर मजाक उड़ाते हुए नजर आए। हम सस्ते में वहां लेते थे, लेकिन ट्रंप ने कहा मोदी अगर आप भूल कर भी रूस के पास, ईरान के पास तेल खरीदेंगे तो आपका 12 बच जाएगा। उन्होंने धमकी दी, इन्होंने बोला यस सर। हर चीज को जो ट्रंप कहते हैं उसको यस सर, हाथ उठाते हैं, नाक रगड़ते हैं। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद अब विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। खड़गे ने गुजरातियों को अनपढ़ बताया था, जिसके बाद अब सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोरदार मौन धरना देखने को मिला। कांग्रेस मुख्यालय पर भी काली पट्टी बांधी गई है। ऐसे में खड़गे से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग भी लगातार की जा रही है। अहमदाबाद से दिल्ली तक अब जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बयान को गुजरात का अपमान बताया जा रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने आपको बता दें कि देश भर में तूफान खड़ा कर दिया है। केरल की एक रैली में बताते चले गुजरातियों को अनपढ़ और जल्द भ्रमित होने वाला बताने पर भाजपा हमलावर हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भाजपा सांसदों और गुजराती समाज के लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया और खड़गे से सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है। भाजपा ने इसे गुजरात का अपमान बताया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। गुजरात का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर लगातार गुजराती साम्राज्य जो है वह विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया उसके बाद गुजराती समाज जो है वो कहीं ना कहीं खासा नाराज नजर आ रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो आज कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो केरल में बयान दिया कि सभी गुजराती अनपढ़ है, इलिटरेट है और मूर्ख है, इसीलिए पूरा गुजरात आक्रोशित है। गुजरात में बसने वाले गुजराती आक्रोशित है और वैसे ही दिल्ली में बसने वाले गुजराती भी आक्रोशित है और सभी लोग हजारों की संख्या में जमा हुए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर अपना आक्रोश व्यक्त करने। थोड़े साल पहले ऐसा ही बयान असम में राहुल गांधी ने दिया था कि सभी गुजराती स्कैमस्टर है। उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन था तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा कि गुजरात के गधे लोग आए हैं, गुजरातियों को गधा बोला गया। और अभी थोड़े दिन पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो और एक आगे कदम जाके बोला कि गुजरातियों का जो आजादी की लड़ाई चली उसमें कोई भी योगदान नहीं था। ये दिखाता है कि उन लोग के दिन में, उनके मन में गुजराती के लिए कितनी नफरत है, कितनी जहर है। और उसका कारण भी है कि लास्ट 30 साल से गुजरात में गुजराती लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब पे विश्वास करके बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए गुजरातियों को वो गाली दे रहे, अपनी नफरत का प्रदर्शन कर रहे। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग खुद तोड़ने की बात करते हैं। केरल को तोड़ेंगे, तमिलनाडु को तोड़ेंगे, हर एक राज्य को तोड़ने की बात ये लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भी गुजराती है, सभी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को जब भी गुजरात की बात आती है उनका तिरस्कार करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश को एक करने में उनकी अहम भूमिका थी, आजादी के योगदान में भी अहम भूमिका थी। उनका वर्ल्ड का लार्जेस्ट और
टॉलेस्ट स्टैच्यू गुजरात में बना है, लेकिन आज तक कांग्रेस के एक भी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू पे नहीं आते। वो दिखाते हैं कि गुजरातियों से उनको कितनी नफरत और जहर उनके मन में है। ये देखिए आप कितना लोग जो है गुजरात के लोग नाराज हैं और अपना रोष प्रकट करने के लिए आज कांग्रेस मुख्यालय पे पहुंचे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के मन में गुजरात के लिए कितना जो है वो मैल भरा हुआ है, वो दर्शाता है जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई और भी हो, वो बयान दे चुके हैं। इसको लेकर आज ये अपना रोष प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा में साथी दीपक के साथ, दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। गुजरात का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर लगातार गुजराती लोग जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि गुजरात के लोग मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब गुजराती लोग रोष अपना प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ गुजरात से सांसद हैं हरि भाई जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये एक बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आया, बड़े नेता की तरफ से। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो निवेदन किया है, गुजरात की प्रजा को अभी जो बताया है कि जो अभण है वो शिक्षित नहीं बता रहे, ये एक गुजरात की प्रजा का अपमान है। आज गुजरात के 6 करोड़ प्रजाजनों का अपमान है, ये गांधी जी का अपमान है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है। और ये गुजरात का विकास और पूरे देश का विकास जो चल रहा है माननीय यशस्वी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में ये विकास पूरा देश में चल रहा है। ये विकास के विरोध में उनकी जो ऐसे निवेदन आ रहे, तो पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस गुजरात में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, देश में धीरे धीरे पूरे देश में खत्म हो रही है। तो ये उनका जो हताशा का, आक्रोश का ये निवेदन है और वो गुजरात को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि गुजरात का देश में विकास में महत्व का रोल है, इसलिए गुजरातियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन सभी गुजरात की प्रजा आज आक्रोश कर रही है, विरोध कर रही है और आज दिल्ली में पूरे जोर शोर ताकत से बहुत गुजराती लोगों के साथ आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के सामने किए। बड़े बड़े नेता जो है वो गुजरात से आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो गुजरात से हैं, और ऐसे में उनको मूर्ख कहना ये गलत है। ये देश की प्रजा, उनको निवेदन से गुजरात और देश की प्रजा समझती है कि जो बोल रहे तो उनका लेवल क्या है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पॉलिटिक्स और रहता है, लेकिन एक लेवल से बोलना चाहिए। और ये संसद में भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहे, हर बार विरोध करना, कोई बार इसका सपोर्ट नहीं दिया, विकास में भी सपोर्ट नहीं करा, विरोध करना, मीडिया में रहना, ऐसी जो उनके जो उनका जो प्लानिंग है, जो प्लान करती है, ये गलत है। अभी ये आक्रोश का परिणाम, उनका निवेदन, कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस खत्म हो रही है और ये खत्म इसलिए ऐसे निवेदन करे, लेकिन गुजरात की प्रजा उनका पूरे जोर शोर से विरोध करेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सांसद थे गुजरात से हरि भाई, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, इसलिए वो अब गुजरात को जो है टारगेट कर रही है, गुजरातियों को टारगेट कर रही है। मैं अपने कैमरामैन साथी राजेंद्र के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली।